गोंयकार भाव, आज आमचो अस्मिताय दीस ओपिनियन पोल डे जो आसलो 1967 जाल्लो ताजी आज एनिवर्सरी. सगळ्यांक गोंयकारांक परबी. तशेंच आम आदमी पार्टी आनी अरविंद केजरीवालजीन गोंयच्या खातीर खास गॅरंटी डिक्लेअर केल्लो आसा. काल तांणी सांडांद्रे आनी शिरोडा हांगा डोर टू डोर लोकांच्या घराक वचून प्रचार केलो, डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केलें. आमचे सगळे फुडारी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आसा. जे ईसीआयचे गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे कॅम्पेनिंग चालू आसा आनी एकदम बरो प्रतिसाद मेळटा अक्रॉस गोवा. सगळे आमचे कॅन्डिडेट डोर टू डोर करता आनी आतां जे इलेक्शन येतले 14 फेब्रुवारीक आतुरतेन सगळे गोंयचे लोक वाट पळयतात की एक बदल येतलो, एक परिवर्तन येतलो आनी अरविंद केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स जो आसा, एज्युकेशन जावं, हेल्थ सेक्टर जावं, झिरो करप्शन मेन, की गोंया फक्त करप्शन शिवाय कांयच ना. गोंयच्या गव्हर्नरान सांगला इन प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट दॅर इज करप्शन एनीवेअर अँड एवरीवेअर. आनी गोंयचे लोक आम आदमी पार्टी हो विकल्प पळयता आनी म्हाका खात्री आसा येता ते इलेक्शनाक ते आम आदमी झाडूचेर बटन फुडार घडयतले गोंयचे. आज श्री अरविंद केजरीवालजी गोंयचो जो विजन डॉक्युमेंट आसा तो मुद्दाम गोंयचे जनते फुडें मांडटले. आमकां सध्या रॅली घेवपाक येना, सो तुमच्या मिडिया मार्फत गोंयच्या लोकां पर्यंत पावयतले विजन डॉक्युमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी फॉर गोवा. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री अरविंद केजरीवाल जी टू एड्रेस द गैदरिंग. सबसे पहले गोवा के सभी लोगों को, आप सभी मीडिया के साथियों के जरिए नमस्कार. सबको मेरा प्रणाम. 14 फरवरी को चुनाव है और गोवा के लोग इस बार बहुत एक्साइटेड हैं. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शंस. उनको लग रहा है कि इस बार असली बदलाव आएगा. अभी तक चॉइस नहीं थी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और अब तो वो दोनों एक ही पार्टी हो गई थी. अब बीजेपी बेसिकली तो कांग्रेस ही हो गई है. सारे कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए तो वो भी कांग्रेस है. सारा एक ही परिवार है, सभी एक ही कुनबा है. लोग बदलाव चाहते हैं, लोग तंग आ चुके हैं. जब से गोवा आजाद हुआ तब से लेके आज तक 15 साल बीजेपी का राज रहा, 15 साल एमजीपी, 25 साल कांग्रेस का राज रहा. तो आज गोवा की जो हालत है उसके लिए ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं. आज गोवा में यूथ की जो हालत है, आज गोवा में बेरोजगारी का जो आलम है, आज गोवा में जो इतना ज़्यादा करप्शन है, उसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं. इसीलिए आम आदमी पार्टी एक फ्रेश होप के रूप में सामने आई है. आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा गोवा को लेके क्या विजन है, तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत गोवा के लोगों के साथ बातचीत करके, गोवा के लोगों के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ डायलॉग्स करके ये पूरा एजेंडा तैयार किया है, जो मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूं. सबसे पहला पॉइंट है रोजगार. गोवा के यूथ, गोवा का युवा बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है. कल भी शाम को मेरी कई सारे युवाओं से मीटिंग हुई. उनका एक तो दुख है कि रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन जो ज्यादा बड़ा दुख है वो ये कि उनके साथ अन्याय हो रहा है. सबको मालूम है कि नौकरियां कम हैं, लेकिन वो कम नौकरियां गलत तरीके से रिश्वत लेके या सिफारिश के जरिए गलत लोगों को दी जा रही है. देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. सबको बराबरी का हक नहीं मिल रहा. अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको नौकरी नहीं मिलती. तो ये खत्म किया जाएगा. तो कल मैंने जब उनको कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम, उन्होंने कहा सब बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है. जब तक आप रिश्वत नहीं देते तब तक नौकरी नहीं मिलती. और या आपको सीएम की कंस्टिट्यूएंसी का होना पड़ेगा, उसका वोटर होना पड़ेगा, फलाने की कंस्टिट्यूएंसी. जस्ट अ फ्यू कंस्टिट्यूएंसीज विच आर, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ सारी नौकरियां जा रही हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे ये वोटर बन जाएं, तो गलत तरीके से. तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम करप्शन को, इसको दूर करेंगे और
तो फिर एक युवा ने मेरे से पूछा कि ये तो सारी पार्टियां कहती है सर, चुनाव के पहले आप भी कह रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कहते हैं, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें। बिल्कुल सही पूछा कि हमारे ऊपर क्यों विश्वास करें, इस टाइम तो सारे कहेंगे कि हम अच्छा करेंगे। मैंने उनको कहा कि दिल्ली में हमने करके दिखाया है, हमारा डीएनए क्या है ये आपको दिल्ली की गवर्नेंस से पता चलता है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। तो सबसे ईमानदार पार्टी है आजाद भारत की, 1947 के बाद से लेकर आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी है। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और बच्चों को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा पॉइंट है माइनिंग। माइनिंग में बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग ट्राई करें और माइनिंग शुरू ना हो सके। माइनिंग शुरू हो तो सकती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, वो करना नहीं चाहते, वो माइनिंग शुरू करना नहीं चाहते। हमारी नीयत साफ है, साफ नीयत वाली सरकार होगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे। लैंड राइट्स, बहुत परिवार ऐसे हैं जिन्हें उनको जमीनों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसमें भी मैंने इसको पूरे इशू को एग्जामिन किया। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ वेरी इजी टू डू, लेकिन नीयत खराब है। यहाँ भी बहुत ऐसे बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन हैं, वो अपनी ज़मीनें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार होगी। जितने लोग हैं जिनको कई डिकेड से उनको अपने लैंड राइट्स नहीं मिले, उनको हम 6 महीने के अंदर लैंड राइट्स दिलवाएंगे। एजुकेशन, दिल्ली में हमने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत खुशी है। गोवा के किसी कोने में आप चले जाइए, गोवा में किसी से बात कर लीजिए, रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस, ही विल से उसको ये पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं सर जो दिल्ली में आपने एजुकेशन में अच्छा काम किया वो इधर भी कीजिएगा। तो स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम ठीक करेंगे ताकि लोगों को फ्री में अच्छे से अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। हेल्थ, तो आप सुन रहे थे सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर कई अहम बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। और गोवा से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, बदलाव करने की बात वो कर रहे थे। और अब हम बात करें